दोस्तों, ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है युवावस्था, मतलब यंग जनरेशन। यही वो समय है जब सपनों को दिशा दी जाती है, जब संघर्ष का असली स्वाद चखा जाता है और जब इंसान अपने भविष्य की इमारत की नींव रखता है। लेकिन सन 2025 का समय पहले से कहीं ज़्यादा तेज, प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों से भरा हुआ है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया में हमें अवसर तो दिए हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारी उलझनें दी हैं। अब उलझनें क्या-क्या हैं? आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम बदलोगे नहीं, तो वक़्त तुम्हें बदलेगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप वक़्त को बदलोगे या वक़्त आपको बदलेगा। इसलिए खुद को बदलो, अपने सपनों को पहचानो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। जितनी भी एनर्जी आपके अंदर है, वो पूरी लगा दो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपको खुद ही बदलनी है, कोई और आके नहीं बदलेगा। तो इसमें हम को आप कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा सपनों की पहचान। ड्रीम बिग, थिंक क्लियर। हमें अपने सपनों की पहचान करनी चाहिए। जैसे हर युवा का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, लेकिन कई बार हम दूसरों की सोच और समाज के दबाव में अपने असली सपनों को भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि हमें बिजनेसमैन बनना है, तो हमारे आस पड़ोस के लोग कहते हैं क्या ही करेगा। याद रखो तुम कुछ चीज़ें, और चीज़ें अच्छी चलने लगेंगी। सपने वही चुनो जो दिल से जुड़े हों। ऐसे सपने मत चुनो जो आप पे ज़बरदस्ती थोपे गए हों, जैसे समाज के या परिवार के या पिता द्वारा। अगर सपना डराएगा नहीं, तो वो सपना नहीं है। यदि आपका सपना आपको नहीं डरा रहा है कि इसे कैसे पूरा होगा, तो वो सपना नहीं। बड़े सपने देखने में कभी शर्म मत करो, क्योंकि सपने ही वो ताकत हैं जो इंसान को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप बहुत-बहुत बड़े सपने देखते हो, जैसे अपने फैमिली वालों से कहते हो मैं एक दिन बिलियनर बनूँगा, अरबपति बनूँगा, खरबपति बनूँगा, आपके परिवार वाले तो आप पे नहीं हँसते हैं, लेकिन आस-पड़ोस के लोग ज़रूर हँसते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर रखना। और दूसरी चीज़ है चुनौतियाँ। लाइफ़ इज़ नॉट ईज़ी। आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है। सन 2025 में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं डिस्ट्रैक्शन, इसका मतलब है भटकाव। सोशल मीडिया पे घंटों बिता रहा है युवक रील्स देखने में। उसे लग रहा है कि ज़िंदगी रील्स देखने से बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरों की लाइफ़ से अपनी तुलना कर रहा है। अगर किसी की लाइफ़ अच्छी चल रही है या इंस्टाग्राम पे देख रहा है किसकी लाइफ़ बढ़िया चल रही है, तो वहाँ से वो अपने आप को रिलेट कर पा रहा है कि मैं खराब हूँ, वो बढ़िया है। तो रिलेशनशिप और फेक साइंस के पीछे मत भागो। दूसरी चीज़ है, आगे की जो चीज़ें हैं, आप रिलेशनशिप के पीछे मत भागो और तुरंत रिज़ल्ट की आदत मत डालो, क्योंकि प्रोसेस में होती हैं चीज़ें, तो रिज़ल्ट बहुत समय बाद भी आता है। कुछ चीज़ें याद रखो, जैसे शॉर्टकट से मिली सफलता उतनी ही जल्दी खत्म हो जाती है जितनी जल्दी वो मिलती है। अगली चीज़ें हैं, असल मायने में जीत उसी की होती है जो कठिन रास्तों से गुजरकर मंजिल तक पहुंचता है। यदि आपके रास्ते कठिन नहीं हैं और आपको मंजिल मिल गई, तो आपको मंजिल का मज़ा नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि इस मुकाम के लिए पहुंचने के लिए मैंने क्या-क्या बलिदान किया है। अगला पॉइंट है समय का महत्व। टाइम इज़ द रियल करेंसी। यदि आप समय का महत्व करते हैं, तो आप ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होंगे। आज के युग में पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता है। इसलिए हर दिन अपने आप से पूछो, क्या पूछना है? हर दिन अपने आप से पूछना है कि आज मैंने अपने सपनों के लिए कितना काम किया? कितने परसेंट मैंने पूरे दिन में अपने सपनों के लिए दिया? अगला है, क्या मेरा दिन बेकार स्क्रॉलिंग में गया? हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि मेरा दिन पूरा दिन स्क्रॉलिंग में तो नहीं गया, मैंने शॉर्ट्स वीडियो तो नहीं देखी। क्या मैंने खुद को कल से बेहतर बनाया? अगली जो पॉइंट है उसमें हमें बूझना है अपने आप से कि मैंने कल क्या किया था और आज क्या कर रहा हूँ। फिर आज लास्ट में बूझना है कि मैंने अपने आप को कल से बेहतर बनाया। याद रखो, समय बर्बाद करने वाला इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। यदि आपको सफल होना है, तो समय बर्बाद करना बिल्कुल छोड़ देना है। जैसे समय बर्बाद हम कहाँ करते हैं, फेसबुक चला रहे हैं तो उसमें जो वीडियो आ रही हैं या दूसरे के स्टेटस देखने में समय बर्बाद कर रहे हैं, भाई मत करो ऐसा। चौथा जो पॉइंट है उसमें बात करेंगे हम आत्मविश्वास की। बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप को
खुद पे अगर आपको भरोसा नहीं है, तो दुनिया आप पे क्या ही भरोसा करेगी बताइए। युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्वास। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आप बड़ी से बड़ी चट्टान को हिला सकते हैं। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप खुद की नज़र में अच्छे इंसान हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी कि आप एक अच्छे इंसान हैं। असफलता को स्वीकार करना सीखो। यदि आप असफल हो, तो चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं है तो छोड़ दो। असफल हो गए तो उसे स्वीकार करो। हर बार गिरकर उठना ही जीत का पहला कदम है। यदि आप गिर रहे हो और हर बार उठ रहे हो तो यही जीत है। कहते हैं कि हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। यदि आप हार रहे हैं तो आप असफल नहीं हैं, लेकिन आप कोशिश ही करना छोड़ देते हैं तो आप असफल होंगे। अगली चीज़ें हम देखेंगे, अगले हमें किस चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो आगे की चीज़ें हैं कि हमें दूसरों से बच के रहना है, ऐसे लोगों से जो हमारे बारे में गलत सोचते हों या हमारे बारे में गलत अवधारणाएँ हों उनके बारे में। तो दोस्तों 5वां पॉइंट है हमारा शिक्षा और कौशल। नॉलेज इज़ द पावर, स्किल इज़ द सुपर पावर। दोस्तों हमको क्या करना है, नॉलेज के साथ-साथ अपनी स्किल्स पे भी काम करना है। सन 2025 में केवल डिग्री से ही सफलता नहीं मिलेगी। यदि आपको सफल होना है, तो आपको चीज़ें अपने आप से भी कुछ करनी होंगी। जैसे हमने कोई अच्छी स्किल सीख लिया, कोडिंग सीख ली या वीडियो एडिटिंग सीख ली, तो हमें स्किल्स सीखने होंगे जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी। टेक्नोलॉजी मतलब जो चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं अब सन 2025 में एआई का ज़माना है, तो आपको एआई पे बेस्ड कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं, बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी सीखो। आप सिर्फ किताबों से मत सीखो, आप कुछ रियल लाइफ से भी सीखो। जैसे आपसे जो उम्र में ज़्यादा हों, उन लोगों के पास बैठो, उनसे चीज़ें सीखो। लगातार खुद को अपडेट करो, वरना दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। अब जैसे अपडेट कैसे रखना है, जैसे आजकल एआई का ज़माना है, तो एआई के क्षेत्र में क्या-क्या हो रहा है, एआई किन-किन जॉब को खा रहा है और एआई से किस-किस फ़ील्ड में क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, आपको इससे अपडेट रहना चाहिए क्योंकि ये हमारा सन 2025 है। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट हमारा रिश्ते और परिवार, ट्रू सपोर्ट सिस्टम। यदि आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है और आपके पास एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें सपोर्टिव लोग रहते हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं। युवाओं को लगता है कि अकेले ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं होता है। कैसे नहीं होता है कि परिवार की दुआएं और रिश्तों का सहारा तुम्हें मजबूत बनाता है। यदि आपकी परिवार की दुआएं आपके साथ हैं और आपके साथ कुछ ऐसे रिश्ते जुड़े हैं जो आपकी सफलता के लिए दुआएं करें, तो आप सफल जरूर होते हैं। दोस्तों का चुनाव सोच समझ के करो। कहीं कई बार क्या होता है, हम ऐसे दोस्तों का चुनाव कर लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता है। सही लोग तुम्हें ऊपर उठाएंगे, लेकिन गलत लोग तुम्हें गिरा देंगे। अब यही आपको चुनाव करना है कि कौन लोग सही हैं और कौन लोग गलत हैं। हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए और हमें किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो अगला पॉइंट है हमारा 7वां, सफलता की असली परिभाषा। तो इसमें हम चीज़ें देखिए क्या है। आज की पीढ़ी समझती है कि सफलता का मतलब है बड़ी कार, महँगा घर, लाखों फॉलोवर्स और अच्छा एनवायरनमेंट। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता वही है जब सॉरी, सफलता वही है जब तुम खुद से खुश हो। मतलब आपके पास कार, बंगला, गाड़ी सब हो गया, लेकिन आप खुश नहीं हो, तो आप सफल व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे पास मानसिक शांति हो। यदि तुम्हारे पास मानसिक शांति है, तो आप सक्सेसफुल हैं, खुश हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। तुम्हारी मेहनत से दूसरों की ज़िंदगी में अगर बदलाव आए, तब तो आप अपने आप को कामयाब कह सकते हैं। यदि आप इतने कामयाब हैं कि किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, तो उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि आपकी छोटी-सी मदद से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उस बेचारे गरीब का एक अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। तो अगला पॉइंट है हमारा 8वां, असफलता का डर मत रखो। यदि आप असफल हो रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान मत हो। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सफलता की शुरुआत है, ये मंत्र याद रखो। हर बड़ा इंसान कभी ना कभी फेल हुआ है। यदि आप ज़िंदगी में फेल हो रहे हो, तो बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उसी असफलता से सीख ली और चीज़ें करते गए।
जहाँ उन्हें लगा कि यहाँ हमारी गलती थी, उस गलती को सुधारा और चीज़ें करते गए, आज वो ज़िंदगी में बहुत सफल आदमी है। याद रखो, फेलियर तुम्हें तोड़ता नहीं है, बल्कि गढ़ता है। यदि आप फेल हो रहे हो, तो आप अंदर से टूट जाओ, ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप क्या है, मजबूत हो। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन जो टूटने के बाद और मजबूत हो जाती हैं। तो उसी प्रकार आपको चलना है। नवा पॉइंट है हमारा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट। यदि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, तो चीज़ें आपके साथ अच्छी चलेंगी। आज की दुनिया में नकारात्मकता बहुत है। अगर आप सन 2025 में देखेंगे, तो 90 में से 100 में से 90% लोग आपको नेगेटिव ही बातें करते हुए मिलेंगे। लोग तुम्हें कहेंगे, तुमसे नहीं होगा या तुम नहीं कर पाओगे। समाज कहेगा, ये काम मुश्किल है। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग कहता है, अगर आपका माइंडसेट है कि मैं कर सकता हूँ, तो पूरी दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। दुनिया तुमसे कहेगी कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन आपका माइंडसेट अगर विनर वाला है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोकेगी सफलता प्राप्त करने के बावजूद। अब 10वां पॉइंट है हमारा अनुशासन, द गेम ऑफ चेंजर। यदि आप अनुशासन में हैं, तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। डिसिप्लिन और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है, तो अनुशासन अपनाओ। रोज़ का टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे सुबह उठ के ही टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे इतने टाइम क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किस टाइम पे क्या काम करना है। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखो। आलस को छोड़कर एक्शन लो। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है और आपने टाइम टेबल बना दिया लेकिन उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, आप आलस में हो, तो आलस को छोड़ो। वो जो टाइम टेबल बनाया है तुमने, उस पर एक्शन लो। उस तो दोस्तों, क्योंकि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट। डिसिप्लिन एक ऐसा सेतु है या ऐसा ब्रिज है जो जोड़ता है गोल्स को और अचीवमेंट्स को। यदि आप डिसिप्लिन्ड हैं अपनी लाइफ में, तो चीज़ें आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 11वां जो पॉइंट है हमारी, वो है समाज और देश के लिए योगदान। युवा सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए भी जिम्मेदार है। थोड़ा बहुत जिम्मेदार नहीं है भाई साहब, बहुत कुछ बहुत बड़ा जिम्मेदार है। जिम्मेदार कैसे? अपने सपनों को पूरा करने के लिए, साथ साथ समाज में बदलाव लाओ। यदि आप केवल अपने सपने के पीछे ही भाग रहे हैं और समाज से जुड़े नहीं रह रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने देश की तरक्की में योगदान दो। यदि आपके थोड़े से भी योगदान देने से आपके देश की तरक्की हो रही है, तो वो ज़रूर देना चाहिए। वही युवा सच्चा है जो खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद करे। यदि आप जीवन में मदद करके, मतलब हार्ड वर्क करके या मेहनत करके सफल हो गए, उसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, उस समय आप उसकी मदद करो, क्योंकि वो भी उस संघर्ष से गुजर रहा है। तो फाइनली हम अंतिम संदेश क्या है हमारा? दोस्तों, सन 2025 की इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में अगर तुम्हें सफल होना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? हमने जो चीज़ें देखी हैं उससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि अपने सपनों को पहचानो। सबसे पहली बात, जो भी आप सपने देख रहे हो, उनको पहचानो कि हमारे सपने किस प्रकार के हैं, हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, मेहनत से कभी मत भागो। यदि आप मेहनत से भागेंगे, तो कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो कहाँ कमी रह गई और सुधार करो। अगला पॉइंट है चौथा, समय और अनुशासन का पालन करो। यदि आप टाइम की वैल्यू नहीं समझते और डिसिप्लिन की वैल्यू नहीं समझते, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। 5वां जो पॉइंट है उसमें हम चीज़ें सीखेंगे। सबसे ज़रूरी पॉइंट है 5वां, कि खुद पर भरोसा रखो। यदि आप खुद पर ही भरोसा नहीं रखेंगे, तो आपके आसपास के लोग आपके पे कैसे भरोसा करेंगे? याद रखो, ज़िंदगी में जीत उसी की होती है जो खुद पर भरोसा करता है और कभी हार नहीं मानता है। यदि आपका संकल्प यदि आपका माइंडसेट या आपका संकल्प विनर वाला या जीतने वाला है, तो आप कभी भी हार नहीं सकते,
क्योंकि यदि आपका माइंडसेट जीतने वाला है तो आप अगर परेशानी में भी आएँगे, तब भी अपनी गाड़ी निकाल के ले जाएँगे। चाहे भले ही धक्का लगा के ले जाएँ या दूसरों से धक्का लगवाएँ। अब मेरा गाड़ी का मतलब यहाँ था अपनी लाइफ़ की गाड़ी। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है हमारा कि युवा पीढ़ी के पास ऊर्जा है, ताकत है और सपने भी हैं। बस ज़रूरत है सही दिशा की, सही सोच की और लगातार मेहनत की। आज से ही ठान लो। आज से ही ठानना है, क्या ठानना है? कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं जो पूरे दिन रील्स देख रहा हूँ, रील्स नहीं देखूँगा, अपना समय अच्छे कामों में लगाऊँगा, ऐसे कामों में लगाऊँगा जिससे मेरा जीवन जो है आसान रहे, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। मैं अपने सपनों के लिए ही जीऊँगा। मुझे क्या करना है? अपने सपनों के लिए जीना है। मैं अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करूँगा। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे मेरे परिवार, देश और समाज का नाम रोशन हो सके। क्योंकि जब युवा बदलता है, तभी देश बदलता है। यदि आज का युवा सन 2025 का युवा अगर नहीं बदलेगा, तो हमारा देश भी नहीं बदल सकता है और हमारे आस-पास की चीज़ें भी नहीं बदलेंगी। क्योंकि जब हम बदलना चालू होते हैं, तो यूनिवर्स हमारे आस-पास की चीज़ों को भी बदलना चालू कर देता है। वो हमारे आस-पास की चीज़ों को हमारे अकॉर्डिंग ढालने लगता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज की वीडियो का पूरा निष्कर्ष। अभी रात के बज रहे हैं 2 और हम वीडियो कर रहे हैं यहाँ शूट। किस लिए? कि शायद हमारे कहने से आपका कुछ भला हो या आपको कुछ चीज़ें समझ में आएँ तो आप इस चीज़ को आगे ले जाएँ। तो चलिए अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिए। जैसे ज़िंदगी की रेस आसान नहीं है। अगर आपको दौड़ना है तो तेज़ी दौड़ना पड़ेगा। यदि आप हल्के दौड़ेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएँगे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक के लिए हमसे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस टाइप की वीडियो मोटिवेशनल वीडियो कंटिन्यू इंटरवल के बाद आती रहेंगी। कुछ ना कुछ समय के बाद चीज़ें आती रहेंगी, कभी इस टॉपिक पे, कभी उस टॉपिक पे। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, जो आपको अच्छी लगें या जो आपके लिए अच्छी बैठें। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।